जिस चैप्टर को देखने से लगता है सभी को डर, इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो है गाइस, सोनी सर के प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार और दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कहा, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फुल नोट्स की डिस्कशन करेंगे, वो भी इजी फॉर्मेट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो भाई चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। चैप्टर में सबसे पहले पॉइंट है चार्ज। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल इन ए एटम। चार्ज होता है फंडामेंटल पार्टिकल होता है एटम का, और इट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है दोस्तों, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लाइक चार्ज रिपल ईच अदर। अगर प्लस और प्लस आपस में मिल गए चार्ज के तो वह रिपल करेंगे। रिपल मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अगर प्लस और माइनस वाला चार्ज हो तो ये अट्रैक्ट करेंगे, ये चिपक जाएंगे एक दूसरे से। अब पढ़ेंगे कूलाम। ये ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। अब पढ़ते हैं कूलाम। 1 कूलाम चार्ज में चार्ज प्रेजेंट होती है अप्रोक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और एक चार्ज में एक चार्ज जो 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं दोस्तों। नेगेटिव चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलाम। एक बार समझा देता हूँ वापिस से। तो दोस्तों देखिए, 1 चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अप्रोक्स 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। और 1 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितने होते हैं? तो 1.6 × 10⁻90 कूलाम चार्ज होते हैं। क्योंकि चार्ज की ऐसा यूनिट कूलाम होती है, यहाँ पे हम कूलाम भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में। तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों, एक चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक चार्ज में, एक इलेक्ट्रॉन में इतने चार्ज होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वेयर, जैसे 1 कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलाम होते हैं। और वैसे ही एक फॉर्मूला बना है इससे, Q = Ne। Q = Ne। Q का मतलब है चार्ज टोटल, N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E का मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। E का मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब एक चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है। और करंट क्या होता है दोस्तों? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जितना रेट फ्लो होता है चार्ज के अंदर उसे कहते हैं करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। मेरे साथ साथ बोलिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और करंट का फॉर्मूला होता है करंट इक्वल चार्ज अपॉन में टाइम। करंट का ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। एम्पेयर नहीं दोस्तों, होती एम्पेयर है। पर करंट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? आई से। और चार्ज को किसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। और टाइम को टी से। इसलिए फॉर्मूला बन गया करंट इक्वल चार्ज अपॉन में टाइम। और इसके बाद है एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? एम्पेयर होती है, हमने पढ़ा था। 1 एम्पेयर में इतने सेकंड होते हैं करंट। और 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होते हैं। 1 नैनो एम्पेयर में 10⁻⁻6 एम्पेयर होते हैं दोस्तों। एक बार और बता देता हूँ, 1 एम्पेयर में 1 CS-1 होती है पावर एम्पेयर की। और 1 मिली एम्पेयर में 10⁻³ एम्पेयर होती है। और 1 माइक्रो, दोस्तों सॉरी ये माइक्रो है, ये ऐसे वाला निशान है, मैं देखा नहीं था। ये माइक्रो एम्पेयर में 10⁻6 एम्पेयर होती है। और 1 नैनो एम्पेयर में 10⁻⁹ एम्पेयर होती है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो।
बेहतरीन तरीके से उतार लेना। करंट इज मेजर्ड एमोमीटर, करंट को एमोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। इसका सिंबल है ये दोस्तों, यहाँ से वायर आई प्लस की, इसके अंदर एमोमीटर है, और यहाँ से वायर की माइनस की, ये एमोमीटर है। उसके बाद पॉइंट है दोस्तों, एमोमीटर हैज लोअर रेजिस्टेंस, एमोमीटर के पास लोअर रेजिस्टेंस होता है जिसके कारण करंट तेजी से फ्लो होता है। और ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज, एमोमीटर हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट होता है दोस्तों, सीरीज में। और ये लोअर रेजिस्टेंस होता है इसमें, इसके कारण करंट ज़्यादा फ्लो होता है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है करंट की। आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जितना भी वर्क लगे मूव होने में एक चार्ज को फ्रॉम कहाँ से, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एक सेकंड दोस्तों, जो डेफिनेशन है मेन उसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपने नोटबुक में उतार सको। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मेरे साथ बोलिए, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, हाँ, वन पॉइंट, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर आर नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वोल्ट। और वोल्ट, 1 वोल्ट की डेफिनेशन देखते हैं, when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge then potential difference is called 1 volt। when 1 joule, जितना भी 1 joule वर्क की ऐसे यूनिट होती है दोस्तों जूल। when 1 joule work is done, जितना भी 1 joule वर्क डन किया जाए उसे कैरिंग करने के लिए चार्ज को, 1 coulomb चार्ज को, और देन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे कहा जाता है 1 वोल्ट। इसको भी अंडर हाईलाइट कर देता हूँ, 1 वोल्ट इज डन, वर्क डन इज इन कैरिंग, जिसे कैरी किया जाए 1 कूलम चार्ज को, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे कहते हैं 1 वोल्ट। इसका फॉर्मूला होता है वोल्ट इक्वल डब्ल्यू, मतलब वर्क अपॉन में चार्ज। ये रहा 1 वोल्ट में 1 जूल कूलम चार्ज होते हैं। अब पढ़ते हैं 1 वोल्ट। 1 वोल्ट दोस्तों ये रही सेम लिखी हुई यहाँ पे, ये भी सेम है। When 1 joule work is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is called 1 volt। मेरे साथ बोलिए, when 1 joule work is done, when 1 joule, when 1 joule work is done, when 1 joule work is done in carrying 1 coulomb of electric charge, in carrying 1 coulomb of electric charge, then potential difference is called 1 volt। उम्मीद करता हूँ आपको याद होगी। अब पढ़ते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है दोस्तों, ये इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। जैसे करंट में था एमोमीटर, ये करंट को मेजर करता है, और ये वोल्ट मीटर है, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, मतलब वोल्टेज को मेजर करता है। ये इट हैज हाई रेजिस्टेंस एंड ऑल वे कनेक्ट इन पैरेलल, ये पैरेलल में जुड़ता है। इसका सिंबल ये है, यहाँ पे बस ए नहीं लगा हुआ, अगर यहाँ पे ए होता तो ये एमोमीटर होता, और वी लगा हुआ है तो वोल्ट मीटर। सेल इज सिंपली डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, सेल ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर मेंटेन करता है। और करंट ऑलवेज फ्रॉम फ्लो, करंट फ्लो होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हम जानते हैं प्लस से माइनस में जाता है, हाई पोटेंशियल ये है और लो पोटेंशियल ये है, माइनस प्लस माइनस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक अपना सिंबल ऑफ सेम कॉमनली यूज्ड कंपाउंड इन सर्किट। सर्किट के अंदर कौन कौन से कॉमनली कंपोनेंट यूज होते हैं उनके सिंबल में देखेंगे। नंबर 1 इलेक्ट्रिक सेल। सेल कौन सा होता है, प्लस और माइनस, बड़ी डंडी प्लस को दर्शाती है, छोटी डंडी माइनस को दर्शाती है। बैटरी, बैटरी में से बहुत सारे सेल मिलकर एक बैटरी बनती है। और की मतलब ये स्विच, प्लस और माइनस। की ओपन, अगर ओपन हुई तो यहाँ पे पॉइंट नहीं लगेगा, और की क्लोज हो जाए तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। जैसे एक ये बटन है, यह भी वन ऑफ है, मतलब इसका कनेक्शन इलेक्ट्रिक वायर को छू नहीं रहा है, इसलिए ओपन की है यहाँ पे, इसलिए पॉइंट नहीं लगेगा। और की क्लोज, अगर इसे स्विच को ऑन कर दे
तो ये की इसका इलेक्ट्रिक वायर को कनेक्ट करेगा और अप्लायंस चालू हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रिक इम्प्लाइज, और इसलिए पॉइंट लग जाएगा। वायर जॉइनिंग, यहाँ पे एक तार आई, ऊपर से एक जॉइंट कर दिया वायर को। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, इसके ऊपर से निकाला जाना पड़ेगा वायर को। और इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसा भी होता है और अपने तरीके वाला भी होता है। रेजिस्टेंस, ऐसे जाके दोस्तों शेयर मार्केट जैसे ऊपर नीचे हो रहा है दोस्तों। ये रियोस्टेट दो प्रकार के होते हैं, शेयर मार्केट जैसे ऊपर नीचे जा रहा है, पर ऑडियंस दर्शाती है कि शेयर मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा इसलिए ये ऊपर गया, और शेयर मार्केट चल रहा है और इधर से वायर आई और यहाँ पे क्लोज होएगा शेयर मार्केट 3 बजे के आसपास। दोस्तों मजाक था ये। रियोस्टेट ये दो होते हैं, कोई भी हो सकता है दोस्तों। एमीमीटर हमने पढ़ा था, ये प्लस में होता है और ये माइनस में, बीच में ए लग जाएगा। वोल्ट मीटर में यहाँ पे वी लग जाएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक है हमारा चहेता बाबा ओम लो। ओम लो देखते हैं दोस्तों, ओम बाबा को देखते हैं, हमारा चहेता बाबा ओम बाबा, इसे ओम बाबा भी कहा जाता है दोस्तों मेरे स्टाइल में। तो देखते हैं ओम लो क्या बताता है। Potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to current passing through the circuit provided that temperature remain constant. समझा देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किया जाए 2 पॉइंट्स को जो कि मेटालिक कंडक्टर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट से, और जितना करंट पास करा जाए सर्किट में, और जो टेम्परेचर रहे उसका वो कांस्टेंट रहे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किया जाए 2 पॉइंट के मेटालिक कंडक्टर को जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट से, और उसमें करंट पास कराया जाए सर्किट में जो जिसका टेम्परेचर है कांस्टेंट। इतना सही है दोस्तों। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन से हम लोग क्या दर्शाते हैं, जो v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से, इसलिए v इक्वल प्रोपोर्शनल हटा के यहाँ पे लग जाएगा r, क्योंकि r कांस्टेंट है। ये रहा r कांस्टेंट कार्ड रेजिस्टेंस फॉर ए गिवन मेटल। इसका v ग्राफ भी देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये रहा करंट और ये रहा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, इधर से लाइन जाएगी, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। उसके बाद टॉपिक है रेजिस्टेंस, रुकावट, इसे रुकावट भी कहा जाता है। रुकावट रेजिस्टेंस, इट इज प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी होता है करंट कंडक्टर का। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। ये प्रॉपर्टी होती है दोस्तों कंडक्टर की, जिसे रजिस्ट किया जाए द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, जिसे पता लगाया जाए कि कितना चार्ज अंदर फ्लो हो रहा है कितना नहीं। और ओम एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम की एसआई यूनिट कौन है, रेजिस्टेंस। और 1 ओम क्या दर्शाता है, 1 वोल्टेज अपॉन में 1 एम्पियर। 1 ओम को पढ़ते हैं व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाए और करंट थ्रू द सर्किट, जितना करंट थ्रो किया जाए सर्किट में 1 एम्पेयर हो जाए, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम। सभी को 1 रख के दोस्तों अपने आप भी बना सकते हो डेफिनेशन 1 ओम की। अब पढ़ते हैं रियोस्टेट। रेजिस्टेंस और रियोस्टेट से घबराना नहीं, क्योंकि सोनी सर आपके साथ बैठा है। रेजिस्टेंस रुकावट, रियोस्टेट देखते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट, जो वेरिएबल जितने भी वेरिएबल रेजिस्टेंस है वह कंपोनेंट है। मेरे साथ बोलिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ए कंपोनेंट used to regulate current without changing the source of voltage। वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो कंपोनेंट है जिसे यूज किया जाए रेगुलेट करने के लिए करंट को। वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो कंपोनेंट है जिसे रेगुलेट किया जाए करंट को, उसे बिना चेंज किया जाए सोर्स ऑफ वोल्टेज, उसकी वोल्टेज को बिना चेंज किया जाए, उसे कहते हैं रियोस्टेट। और फैक्टर देखते हैं, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। एक क्वेश्चन है दोस्तों, विच फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड, रेजिस्टेंस किन किन पॉइंटों पर डिपेंड रहता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा सोनी सर के स्टाइल में स्वैग हो जाए।
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की, ये रहा रेजिस्टेंस लो भाई, प्रोपोर्शनल होता है लो भाई लेंथ के, ये ले भाई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ये ले मित्र 1 में एरिया लिख देते हैं। ये इनवर्सली हो गया, ये डायरेक्टली हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये ले रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यहाँ पर लिख देते हैं टेम्परेचर के, वो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, ये नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड रहता है दोस्तों। और पढ़ता है रेजिस्टिविटी, इट इज डेफिनेट एज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय ए क्यूब ऑफ material of side m 1 meter when current flow perpendicular to opposite face। ये डेफिनेट होता है ये रेजिस्टेंस जिसे ऑफर किया जाए एक क्यूब मटेरियल, उसकी साइड 1 मीटर है, और जब उस करंट को फ्लो किया जाए परपेंडिकुलर टू द अपोजिट फेस, उसे अपोजिट फेस में करंट फ्लो किया जाए, उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। ऐसे ही यूनिट होती है इसकी ओम मीटर। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस जो होती है ओम, इसकी होती है ओम मीटर। भाई साहब को देख लेते हैं ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड रहता है, इनके 3 पॉइंट देखने दोस्तों, ये और मैंने काट दी, काम ही नहीं है दोस्तों। रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती जब चेंज इन लेंथ, जब इसके लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज किया जाए, बट चेंज विद चार्ज इन टेम्परेचर, उसके चार्ज और टेम्परेचर को चेंज किया जाता है, उसे कह वह है इसका, ये इस पर डिपेंड होता है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉय, मेटल और एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है, 10⁻⁸ टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁻6 तक मेटल और एलॉयज की रेजिस्टिविटी होती है। रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इंसुलेटर मतलब नॉन मेटल की रेंज क्या होती है रेजिस्टिविटी की, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 तक ओम मीटर। इतनी है दोस्तों, इनको याद कर लेना बड़ी ट्रिक से। कॉम्बिनेशन, जैसे ये एक मैंने डायग्राम बनाया है सीरीज कॉम्बिनेशन का, यहाँ पे बैटरी है एज 6 वोल्ट, ये स्विच है ओपन स्विच, मुझे एमोमीटर लगा हुआ है प्लस और माइनस एक साइड, जिसके साइड प्लस हो उसके साइड ही प्लस रहता है एमोमीटर और बैटरी। यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस R1 R2 और R3, और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा हुआ है इनकी वोल्टेज को दर्शाने के लिए, करंट जा रहा है प्लस टू माइनस। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, इस कंडीशन में करंट सेम रहता है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है शेयर मार्केट जैसे। करंट सेम होता है तो हमें करंट को हाथ भी नहीं लगाना, 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, और वोल्टेज डिफरेंट रहता है इसलिए V1 V2 V3 लिखने की जरूरत है हमें। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू ओम्स, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल IR, ये फॉर्मूला बताया था उससे पहले, V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I से, इसलिए प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हमने R लगाया था यहाँ पे। इसके बाद लिखेंगे जो वोल्टेज है डिफरेंट रहती है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे V1 इक्वल I, करंट सेम रहता है दोस्तों इसलिए इसको हाथ भी नहीं लगाना। R कितने 3 R है 1 2 3, इसलिए 3 फॉर्मूले लगेंगे, R1 के लिए अलग, R2 के लिए अलग, R3 के लिए अलग। तो R1, इसके बाद लिखेंगे वोल्टेज 2 के लिए लगेगा रजिस्टेंस 2, ठीक है, वोल्टेज 3 के लिए लगेगा रजिस्टेंस 3। इतना सही है दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है, इसको मान लेते हैं एक सेकंड दोस्तों,
इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन, इसे थर्ड इक्वेशन। अब करते हैं सम ऑल इक्वेशन, सभी इक्वेशन को सम कर देना है। तो इस साइड वाली बन जाएगी v, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे लिखेंगे s छोटा s इसलिए, और इसको प्लस करके लिखेंगे तो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, इसको वैसे भी लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। उसके बाद यही मानना है दोस्तों V सीरीज। उसके बाद क्या करना है VS का S, इसमें कॉमन क्या है, I कॉमन दिख रहा है मेरे को, इसलिए यहाँ पे I को लेते बार कॉमन, ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3। और हमने ऊपर देखा था V को हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं। तो ये V तो है, V को क्या लिख सकते हैं IR, I और R इक्वल, ये वापस लिखते हैं ये वाला सेम टू सेम, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड सेम निशान होने पर ये कट जाते हैं। और ये I कौन सा सीरीज वाला था, इसलिए दोस्तों हमने बन गया है RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपना फॉर्मूला बन चुका है जो हमने ड्राइव कर दिया है। ये इसका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों RS इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप उतार लीजिए वापस से एक बार अपनी नोटबुक में, इतना लिखना है दोस्तों, आपके नंबर कोई नहीं काटेगा, देख सकते हो आप। बस दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन डायग्राम पर मत जाना, आज ही कह रहा हूँ। तो एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पे मैंने वोल्टमीटर नहीं लगाया वोल्टेज नापने के लिए। हाँ जी, इसमें रहेगा करंट डिफरेंट, इसलिए करंट को छेड़ना है अपने को, वोल्टेज रहेगी सेम इसलिए वोल्टेज को नहीं छेड़ना है। तो लिखेंगे सबसे पहले सोनी सर का नाम लेकर, अकॉर्डिंग टू ओम्स ला 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 ले ले ला ओम्स ला दोस्तों, क्या होता है V इक्वल IR होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज रहेगी सेम, वोल्टेज को छेड़ना है नहीं, करंट रहेगा डिफरेंट, करंट को लाएंगे हिल साइड। तो I इक्वल V अपॉन में R 1, R कितने 3 है इसलिए I भी 3, करंट भी 3 होंगे, R1 और I1 इक्वल V अपॉन में R2, I3 ये 2 है दोस्तों, V अपॉन में R3, ये तीसरी इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, वही एड इक्वेशन एंड ये सभी I मिल के बन जाएगा I पैरेलल। और V अपॉन में ये लिखते हैं अपने V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। I को क्या लिख सकते हैं V अपॉन में R, V अपॉन में R इक्वल, यहाँ पे क्या है V कॉमन आ रहा है, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। V से V कैंसिल, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा ऊपर, RP इक्वल 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। राइटिंग पर मत जाना दोस्तों, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखिए दोस्तों। ये देख रहे इसका फॉर्मूला मतलब ड्राइव कर दिया, इसका फॉर्मूला ये है दोस्तों, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, समझ नहीं आया तो कमेंट में प्लीज़ बताना, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। दोस्तों नया टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये लास्ट टॉपिक है। इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्यूरली रेजिस्टिव, इलेक्ट्रिक सर्किट है वो रेजिस्टिव हो जाए प्यूरली, द सोर्स ऑफ एनर्जी, जितनी सोर्स ऑफ एनर्जी है वह डिसिपेटेड हो जाए, कंटिन्यू चलते रहे और डिसिपेटेड हो जाए, इंटरली अंदर साइड, और इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में, उसे कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वह प्यूरली रेजिस्टिव हो जाए,
द सोर्स ऑफ एनर्जी की जो कि कंटिन्यू डिसिपेटेड हो जाए इंटरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में, दिस नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मेरे साथ बोलिए, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, if an electric circuit is purely resistive, the source of energy continue get dissipated. The source of energy continue get dissipated internally in the form of heat is called heating effect of electric current. जो जैसे ये नहीं पढ़ना, हीट प्रोड्यूस, ये एच है इक्वल वी आई टी, इसका ये पहला फॉर्मूला। दूसरा हीट प्रोड्यूस एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी, तीसरा फॉर्मूला। और एच इक्वल वी आई टी भी है दोस्तों इसका फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले इसके। और जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या बताता है, करंट में क्या बताता है, इट स्टेट द हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर इज, इट स्टेट द हीट प्रोड्यूस इज रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। आगे देते हैं, उसने बताया कि हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द सोर्स ऑफ करंट। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर करंट के स्क्वायर से, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस टू फॉरगिव करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस से, जितना रेजिस्टेंस रुकावट बढ़ेगी उतना ही करंट कम होएगा, और जितना ही करंट कम होएगा उतना ही हीट बढ़ेगी दोस्तों। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, टाइम को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर के थ्रू, इसलिए इसका फॉर्मूला बनता है एच इक्वल आई स्क्वायर आर टी। और दोस्तों ये काम के नहीं है इसलिए इनको नहीं पढ़ना। छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये सेफ्टी डिवाइस होता है, ये प्रोटेक्ट करता है और इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, जिस केस में जिसे शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग ना हो जाए। ये फ्यूज है, ये मेड करते हैं प्योर एलोए का, कॉपर एंड टिन। फ्यूज ऑल वे कनेक्ट होता है सीरीज लाइव में, सीरीज में और लाइव वायर में। और ये फ्यूज है लो मेल्ट, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये 2-4 पॉइंट लिख सकते हो आप। करंट कैपेसिटी ऑफ ए फ्यूज लाइट हायर देन ऑफ अप्लायंस। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम की जाए और डिसिपेटेड हो जाए इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो P इक्वल होता है वी आई। तो I की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P इक्वल आई स्क्वेयर आर, ये फॉर्मूला है। और I की जगह क्या लिख सकते हैं, नहीं R की जगह क्या लिख सकते हैं, जैसे V इक्वल आई आर है, R की जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह V अपॉन में I, पर R नहीं लिखना हमें, I देखना, I यहाँ पे I की जगह क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल वी अपॉन में आर, इसलिए वी की यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर जुड़ जाएगी, इसलिए वी स्क्वायर अपॉन में आर। ऐसे यूनिट होती है वाट। 1 किलो वाट में, 1 वाट में 1 वोल्ट इंटू 10 1 एम्पेयर होता है। और किलो वाट आवर ये कंज्यूम यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी है। और 1 किलो वाट आवर में 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होती है। और 1 किलो वाट आवर में 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो दोस्तों चैप्टर यहीं करते समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बहुत ही इजी फॉर्मेट में इसकी जैसे ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।